वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजोट्रॉप्स। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये डाइजोट्रॉप्स क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन सीएसआई या नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसका एंटायर क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब भी कभी डाइजोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज के बारे में? नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है क्या चीज हम लोग बोलेंगे? डाइएज़ोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे कि डाइएज़ोट्रॉप्स क्या होता है, तो डाइएज़ोट्रॉप्स का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मतलब हम लोग बोलेंगे जो भी बैक्टीरिया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है उस बैक्टीरिया को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? हम लोग बोलेंगे डाइएज़ोट्रॉप्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या था? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या था? ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें? हम लोग बोलेंगे अमोनिया में। या हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किसमें रिड्यूस हो रहा था? हम लोग बोलेंगे अमोनिया में। ठीक है, किसमें? हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन होता है वो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस होता है अमोनिया में। याद रखना है। ठीक है, मैंने बताया डिटेल में, मैंने बताया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप देख लेना। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डाइएज़ोट्रॉप्स, या इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। याद रखना, ये क्या होता है? ये ओनली प्रोकैरियोट्स होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसको करवाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइएज़ोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, या क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? डाइएज़ोट्रॉप्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या चीज है? डाइएज़ोट्रॉप्स क्या है? ये दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प्स इन क्या चीज? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखना है। ठीक है, डाइएज़ोट्रॉप्स वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या उसके अंडर बहुत सारा वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जो क्या करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज करता है? हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज करता है। ठीक है, याद रखना है। और देखो ध्यान से, डाइएज़ोट्रॉप्स क्या होता है? हम लोग बोलेंगे डाइएज़ोट्रॉप्स क्या होता है? हम लोग बोलेंगे ये ओनली प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, याद रखना है। ये क्या चीज? हम लोग बोलेंगे ओनली प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में कैसा प्रोकैरियोट्स हो सकता है ये डाइएज़ोट्रॉप्स? तो हम लोग बोलेंगे ये यू बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना है। ये क्या क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे यू बैक्टीरिया भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे ये आर्की बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया भी हो सकता है। बताने का क्या मतलब है कि यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया किसके अंडर आता है? हम लोग बोलेंगे डाइएज़ोट्रॉप्स। ठीक है, इसका मतलब यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया क्या चीज में हेल्प करेगा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और ये जो यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया है इसको हम लोग प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जितना भी प्रोकैरियोट्स है वो सब को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइएज़ोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा कि जो डाइएज़ोट्रॉप्स होता है, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है? या हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। वो क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे वो फ्री लिविंग भी हो सकता है। याद रखना है। ठीक है, फ्री लिविंग भी हो सकता है। और हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है? सिम्बायोटिक भी हो सकता है। ठीक है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है। तो मोस्टली याद रखना, जो डाइएज़ोट्रॉप्स है या हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है? फ्री लिविंग होता है। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का तो हो सकता है दिमाग में आएगा सिम्बायोटिक, लेकिन याद रखना है जितना भी बैक्टीरिया जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है वो क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? फ्री लिविंग होता है। और वो क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या चीज? यू बैक्टीरिया भी हो सकता है, आर्की बैक्टीरिया भी हो सकता है। और हम लोग बोलेंगे ये प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? डाइएज़ोट्रॉप्स के कैटेगरी में रखते हैं। याद रखना है। ठीक है, अगला क्या हो सकता है? देखो ध्यान से, अगला हम लोग बोलेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे वो एरोबिक भी हो सकता है। ठीक है, एरोबिक भी हो सकता है। और ये क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक भी हो सकता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला हम लोग बोलेंगे ये क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे ये क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे ये जो डाइएज़ोट्रॉप्स है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। और हम लोग बोलेंगे नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। याद रखना है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है।
तो ये चीज था हम लोग बोलेंगे डाइएज़ोट्रॉप्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग ये सीखे कि डाइएज़ोट्रॉप्स क्या चीज होता है, मोस्टली वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो क्या चीज में हेल्प करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और याद रखना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको डाइएज़ोट्रॉप्स तो बोलते ही हैं। तो डाइएज़ोट्रॉप्स में क्या आता है, ओनली प्रोकैरियोट्स आता है। प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, यू बैक्टीरिया आता है, हम लोग बोलेंगे आर्के बैक्टीरिया आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब मैं इसका डाइएज़ोट्रॉप्स का क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ डाइएज़ोट्रॉप्स या हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डाइएज़ोट्रॉप्स का क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डाइएज़ोट्रॉप्स को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फ्री लिविंग, ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री लिविंग बैक्टीरिया या डाइएज़ोट्रॉप्स। ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे मोस्टली जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दूसरा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है या डाइएज़ोट्रॉप्स होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, याद रखना है सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग फ्री लिविंग वाला को क्लासिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके सिम्बायोटिक वाला जो ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसका क्लासिफिकेशन अभी हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो फ्री लिविंग जो होता है ना, फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, इसका भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, या तीन कैटेगरी भी बोल सकते हैं, मैं और एक कैटेगरी बताऊंगा। यहाँ पर देखो, पहला जो कैटेगरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरोबिक क्या बोल सकते हैं, फ्री लिविंग एरोबिक फ्री लिविंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बैक्टीरिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छा ऐसा बोलना है, एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी क्या होगा, दूसरा कैटेगरी होगा हम लोग बोलेंगे वैसा बैक्टीरिया जो एनएरोब है, मतलब एनएरोबिक है, मतलब जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अपना काम को करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक क्या चीज, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर और एक कैटेगरी मैं इसको बताऊंगा, ये है हम लोग बोलेंगे पहला। ठीक है, कैटेगरी, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरा कैटेगरी। अब एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में इससे मैचिंग वाला क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, सीएसआईआर नेट में और भी अदर एग्जामिनेशंस में। तो इसका एग्जांपल्स आपको याद रखना होगा कि फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होता है, एरोबिक फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। क्या चीज का मतलब, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो वैसा एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जांपल्स। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, किसका हम लोग बोलेंगे, एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया का। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो एग्जांपल है, ध्यान से देखना, सबसे पहला जो एग्जांपल है इसमें आता है हम लोग बोलेंगे सूडोमोनास। क्या आता है, हम लोग बोलेंगे सूडोमोनास आता है। ठीक है, इसको याद रखना होगा। ठीक है, दूसरा में आता है हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, दूसरा में आता है एजोटोबैक्टर। याद रखना एजोटो है, ठीक है, एसिटो नहीं है, एजोटो है, कंफ्यूजन है यहाँ पर, एजोटोबैक्टर है। ठीक है, तीसरा आता है हम लोग बोलेंगे, तीसरा जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं, एग्जांपल है एजोस्पाइरिलम, स्पाइरिलम बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरिलम, ठीक है, स्पाइरिलम, ये तीसरा एग्जांपल है। ठीक है, चौथा एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे, चौथा एग्जांपल है, देखो ध्यान से, चौथा एग्जांपल हम लोग बोलेंगे बीजरिन का। ठीक है, इसको आप कैसे पढ़िए, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीजरिन का। ठीक है, ये अगला एग्जांपल है। अगला एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे, अगला एग्जांपल हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डेरेक्सिया। अगला एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे, डेरेक्सिया। ठीक है, तो ये पांच हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, बैक्टीरिया का आपको नाम याद रखना होगा। जो कैसा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे, फ्री लिविंग तो है ही है, लेकिन ये कैसा हम लोग बोलेंगे, एरोबिक है, जो कि क्या चीज में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। इसमें से देखो एक चीज याद रखना, एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि एजोटोबैक्टर जो है ना, एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है ना, वो एल्केलाइन सॉइल में मिलेगा। याद रखना, वो कहाँ मिलेगा, एल्केलाइन सॉइल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो बीजरनिका, ये जो है, ये जो बैक्टीरिया है, ये कैसा सॉइल में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये मिलेगा एसिडिक सॉइल में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और यहाँ पर है, देखो ध्यान से, डेरेक्सिया जो है ये कैसा सॉइल में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये एल्कलाइन सॉइल में मिलेगा। ठीक है,
तो ये सब आप ध्यान में रखना, ये सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैचिंग वाला टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग क्या चीज, डाइएज़ोट्रॉप्स या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि एरोबिक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि कैसा हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक है। अब उसको हम लोग देखेंगे, उसका एग्जांपल, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से, ये जो एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ना, इसको भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। देखो ध्यान से, ये पहला पार्ट, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है। पहला जो पार्ट है या फिर पहला जो कैटेगरी है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या क्या बोलेंगे मोस्ट स्पेसिफिक क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक, फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक क्या चीज है, फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक, और कैसा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग है। तो हम लोग क्या बोलेंगे फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ऐसा बोल सकते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक है। और दूसरा कैटेगरी में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, दूसरा कैटेगरी में होगा नॉन फोटोसिंथेटिक, क्या होगा हम लोग बोलेंगे नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक क्या चीज एनएरोबिक एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये इसका दो कैटेगरी है, किसका हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया का, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल याद रखना होगा क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो क्या क्या एग्जांपल है, देखो ध्यान से, फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या है, जिसको आपको याद रखना होगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है। पहला एग्जांपल जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं रोडोस्पाइरिलम, क्या बोलते हैं रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा रोडोस्पाइरिलम को, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटियम, हाँ दूसरा एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे क्रोमैटियम, इसको भी याद रखना होगा। तीसरा जो एग्जांपल इसको हम लोग बोलते हैं रोडोमोनास, तीसरा जो एग्जांपल इसको हम लोग बोलते हैं रोडोसुडोमोनास, ठीक है, सुडोमोनास, ये तीसरा एग्जांपल है किसका, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया का। और चौथा जो एग्जांपल है इसको हम लोग बोलेंगे क्लोराबियम, ठीक है, ये चौथा एग्जांपल है क्लोराबियम। तो ये हम लोग बोलेंगे, चार एग्जांपल आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये चार एग्जांपल क्या चीज का है हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया का है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या है, जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसमें आपको दो याद रखना होगा, दो नाम, एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे कोलोस्ट्रीडियम है, ये पहला एग्जांपल है, ठीक है, एनारोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक एनारोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया का। और दूसरा एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे मिथेनोकोकस, ठीक है, मिथेनोकोकस, ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, यहाँ पर जितना भी मैं लिखा हूँ, जितना भी एग्जांपल्स लिखा हूँ, वो सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो एग्जांपल है बैक्टीरिया का, वो कैसा हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग है, मतलब ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग स्टेट में प्रेजेंट होता है, मतलब सॉइल में घूमते रहता है, ठीक है। और क्या करता है हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सॉइल का जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज करता है हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज करता है, मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये सब बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो आप देख लो यहाँ पर कौन एरोबिक है कौन एनएरोबिक है, ठीक है, सारा का सारा तो फ्री लिविंग ही है ना, कौन फोटोसिंथेटिक है कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, वो आप देखना क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और एक कैटेगरी हम लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, या फिर इसी में दिखा दे रहा हूँ, और एक कैटेगरी को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, कैटेगरी नंबर 3, ठीक है, इसको भी याद रखना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग एरोबिक क्या चीज फ्री लिविंग एरोबिक फ्री लिविंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ तो बैक्टीरिया था ना, यहाँ पर क्या चीज है, ये तो बैक्टीरिया ना, एरोबिक एनाएरोबिक बैक्टीरिया ना, यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया, और सारा का सारा बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आ रहा है फ्री लिविंग कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एरोबिक फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, जिसको साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है तो याद रखना, इसका दो एग्जांपल है, एक को हम लोग बोलते हैं एनाबीना, ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एनाबीना बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो एग्जांपल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉस्टॉक, ठीक है, याद रखना है। तो ये दो हम लोग बोलेंगे ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो कि क्या है एरोबिक भी है और हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज मैं स्टार देके लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखना, स्टार देके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ,
कि ये जो एनाबीना एंड हम लोग बोलेंगे नॉस्टॉक जो है ना, ये जो साइनोबैक्टीरिया जो है ना, साइनोबैक्टीरिया या हम लोग बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, याद रखना है ये हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग भी होगा एंड हम लोग बोलेंगे क्या होगा, सिम्बायोटिक भी होगा। ठीक है, एंड हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक भी होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग देखिए फ्री लिविंग ना, अभी हम लोग जब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का जब क्लासिफिकेशन देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, तब देखना उसमें भी एनाबीना और नॉस्टॉक आएगा। ठीक है, तो याद रखना है एनाबीना और नॉस्टॉक क्या कैसा बैक्टीरिया होता है, हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग भी होता है और सिम्बायोटिक भी होता है। ठीक है, फ्री लिविंग में कैसा हम लोग बोलेंगे एरोबिक, क्या चीज हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, याद रखना है। उसमें से देखो ध्यान से एक चीज ये भी याद रखना है, दिमाग में रखना कि ये जो नॉस्टॉक है ना, नॉस्टॉक याद रखना है कि कैसा बैक्टीरिया होता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। मतलब एरोबिक क्या चीज, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है कौन, हम लोग बोलेंगे सॉरी साइनोबैक्टीरिया होता है कौन, हम लोग बोलेंगे नॉस्टॉक। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा क्या चीज के बारे में, डाइएज़ोट्रॉप्स जो कि हम लोग बोलेंगे, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि कैसा हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग है। ठीक है, और मोस्टली क्या मिलता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग ही होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या फॉर्मेशन और एब्सेंस ऑफ क्या हम लोग बोलेंगे नोड्यूल। इसको हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं दो कैटेगरी में। ठीक है, याद रखना किस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड हम लोग बोलेंगे या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या चीज नोड्यूल। तो हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे, पहला हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे विथ नोड्यूल फॉर्मेशन। मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो क्या करेगा, नोड्यूल को का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, प्लांट्स में, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नोड्यूलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नोड्यूलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहला हम लोग बोलेंगे कैटेगरी है किसका, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का विथ नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे वैसा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो कि नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता है प्लांट्स के साथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विदाउट क्या चीज हम लोग बोलेंगे नोड्यूल, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नॉन नोड्यूलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन नोड्यूलेट बोलेंगे, याद रखना है नोड्यूलेट। ठीक है, ये दो कैटेगरी होता है किसका, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, याद रखना है। और ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होता है वो याद रखना है प्लांट के साथ क्या करेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा। तो एस्टैब्लिश के टाइम पे हम लोग बोलेंगे हो सकता है कि प्लांट्स में क्या चीज का फॉर्मेशन हो, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे विथ नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, और हो सकता है बैक्टीरिया नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करे प्लांट्स में। ठीक है, लेकिन भी हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया और प्लांट्स का क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन या नॉन नोड्यूलेट बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे, देखो ध्यान से इसके बारे में, विदाउट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन नोड्यूलेट। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखो क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ किसको, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन, या हम लोग बोलेंगे नॉन नोड्यूलेट या विदाउट नोड्यूलेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चूंकि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ना, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, होस्ट प्लांट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या चीज, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके बारे में मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन। इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैं लिख रहा हूँ होस्ट प्लांट। ठीक है, ये क्या लिखा मैं, होस्ट प्लांट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिम्बायोन्ट्स, क्या बोल लिख रहा हूँ सिम्बायोन्ट्स। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का नाम। ठीक है, याद रखना है किसके बारे में, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन या नॉन नोड्यूलेट के बारे में मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो पहला जो होस्ट प्लांट होता है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे लीफ ऑफ एजोला। ठीक है, एजोला, एजोला प्लांट का नाम है। ठीक है, ये एजोला को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर फर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। और इसमें जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होगा वो बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एनाबीना। क्या बोलेंगे, एनाबीना बोलेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर आ गया ना एनाबीना, यहाँ पर भी एनाबीना था ना स्प्रे लिविंग, यहाँ पर देखो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी है एनाबीना। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो ध्यान से, मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछेगा इससे, इंपॉर्टेंट है ये वाला। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे कोरालोइड रूट ऑफ साइकस। कोरालोइड रूट ऑफ हम लोग बोलेंगे साइकस। साइकस प्लांट का नाम है। ठीक है, जिसमें रूट होता है जिसको बोलते हैं कोरालोइड। ठीक है, याद रखना। अब इसमें जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे,
उसको भी हम लोग बोलेंगे एनाबीना, ठीक है, याद रखना है। तीसरा हम लोग बोलेंगे जो होस्ट प्लांट होता है, ठीक है, उसका नाम है एंथोसिरस या एंथोसिरोस, एंथोसिरोस, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे नोस्टॉक। आप देख सकते हैं नोस्टॉक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंडर भी आ रहा है और हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग बैक्टीरिया के अंडर भी आ रहा है, ठीक है। अब चौथा देखो, चौथा जो होस्ट प्लांट है इसको हम लोग बोलते हैं सुगर केन, ठीक है, सुगर केन बोलते हैं। और इसके लिए जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो है हम लोग बोलेंगे एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखो एसिटोबैक्टर यहाँ पर भी है और यहाँ पर एजोटोबैक्टर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एसिटोबैक्टर रहेगा तो याद रखना वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका होस्ट प्लांट क्या है हम लोग बोलेंगे सुगर केन। और अगर एजोटोबैक्टर रहेगा ना तो याद रखना वो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, वो सिम्बायोटिक नहीं है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चीज को आप लोग ध्यान देना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप लोग मिस्टेक मत करना। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन या विदाउट नोड्यूलेट, या हम लोग बोलेंगे नॉन नोड्यूलेट सिम्बायोटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल। तो ये बैक्टीरिया का नाम है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे होस्ट प्लांट का नाम है, ठीक है। अब हम लोग किसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, हम लोग बोलेंगे विथ नोड्यूल फॉर्मेशन या हम लोग बोलेंगे नोड्यूलेट नाइट्रोजन, नोड्यूलेट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ पर आपको बता पाऊँ। आप लोग नोट डाउन करते चले जाना क्योंकि और याद करना पड़ेगा, इसको याद करना होगा क्योंकि इससे ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, देखो ध्यान से विथ नोड्यूल फॉर्मेशन का भी यहाँ पर हम लोग फर्दर कैटेगराइज करेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके। इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट, एक को क्या बोलेंगे हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट में अगर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तब इसको हम लोग बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब याद रखना है केवल लेग्यूमिनस प्लांट में ही रूट का नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट भी होता है जिसमें क्या चीज का फॉर्मेशन होता है हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से फर्दर हम लोग बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट को फिर से फर्दर हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से 2 पार्ट में फिर से कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे रूट नोड्यूल, मतलब ऐसा लेग्यूमिनस प्लांट जिसके रूट में क्या बन रहा है हम लोग बोलेंगे नोड्यूल बन रहा है, ठीक है, याद रखना है। और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे स्टेम नोड्यूल, ठीक है। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे वैसा लेग्यूमिनस प्लांट जिसके स्टेम में क्या बन रहा है हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ठीक है, याद रखना है। और सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का, तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी याद रखना है इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। पहला जो कैटेगरी है याद रखना है इसको हम लोग बोलेंगे वैसा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जिसके रूट में क्या बन रहा है हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे रूट नोड्यूल, ठीक है। और वैसा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जिसके हम लोग बोलेंगे क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्टेम में नोड्यूल बने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टेम नोड्यूल, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन आता है हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले लेग्यूमिनस प्लांट का देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट में क्या आएगा हम लोग बोलेंगे विथ नोड्यूल, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट में जिसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, कहाँ हम लोग बोलेंगे अगर रूट में होगा तब देखेंगे और स्टेम में होगा तब देखेंगे कौन कौन होस्ट प्लांट होता है और कौन कौन हम लोग बोलेंगे क्या होता है बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है किसको लेग्यूमिनस प्लांट। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का, ये दोनों रूट नोड्यूल और स्टेम नोड्यूल का होस्ट प्लांट और ये बैक्टीरिया को देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और मैं पहले इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में, ठीक, याद रखना है। तो देखो मैं यहाँ पर मिटाया, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ या फिर इसको ऐसे काफी काम करता हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इसको मिटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से विथ नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं नोड्यूलेट, ऐसे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये भी हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर विथ नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या मैं बताया था, लेगुमिनस प्लांट और नॉन लेगुमिनस प्लांट ना। तो पहले लेगुमिनस प्लांट का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या चीज, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अगर नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या क्या हम लोग बोलेंगे, होस्ट प्लांट का नाम है, और हम लोग बोलेंगे क्या क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसमें भी हम लोग बोलेंगे लेगुमिनस प्लांट के कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, नोड्यूल का रूट में हो रहा है या स्टेम में हो रहा है। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट नोड्यूल लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टेम नोड्यूल लिख सकते हैं। मतलब वैसा लेग्यूमिनस प्लांट जिसके रूट में क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे रूट नोड्यूल। और वैसा लेग्यूमिनस प्लांट जिसके हम लोग बोलेंगे स्टेम में क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्टेम नोड्यूल। अब देखो यहाँ पर समझना है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो अब जितना भी हम लोग बोलेंगे रूट लेग्यूमिनस प्लांट जिसके रूट में क्या बनता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसको एक फैमिली के अंडर हम लोग रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइबेसी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं फेबेसी फैमिली। इसको क्या बोलते हैं, फेबेसी फैमिली बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। इस फैमिली के अंडर याद रखना है लेग्यूमिनस प्लांट्स आता है जिसके रूट में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को दिमाग में रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ होस्ट प्लांट का नाम, ठीक है। होस्ट प्लांट मतलब कौन कौन होस्ट लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, और हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स मतलब कौन कौन बैक्टीरिया यहाँ पर इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश करता है और क्या चीज का फॉर्मेशन कराता है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कराता है। और उसी रूट नोड्यूल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, याद रखना है। तो पहला होस्ट प्लांट का देखो मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहला होस्ट प्लांट मतलब पहला लेग्यूमिनस प्लांट जिसके रूट में क्या चीज बनेगा, नोड्यूल बनेगा, उसको बोलते हैं पी प्लांट। और पी प्लांट का हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक नेम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पिसम क्या चीज सेटिवम, ठीक है, याद रखना है। ये सब नाम सबको आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसके साथ जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया या हम लोग बोलेंगे राइजोबियम स्पीसीज बोल सकते हैं, ठीक है, पहला। अब दूसरा होस्ट प्लांट देखो क्या चीज है, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट। दूसरा लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल हम लोग बोलेंगे बीन्स। बीन्स को देखो हम लोग बीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिकली नेम बीन्स का क्या हम लोग बोलेंगे, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं फेसिलस। क्या बोलते हैं, फेसिलस, ठीक है। और इसमें भी हम लोग बोलेंगे कौन सा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यूटिलाइज होता है, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम स्पीसीज, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा मैं लिख रहा हूँ लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल जिसको हम लोग बोलते हैं सोयाबीन। याद रखना ये सब सारा का सारा लेग्यूमिनस प्लांट है जिसके रूट में क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। सोयाबीन में क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन कौन से अमीनो एसिड रिच होता है, याद रखना ग्लाइसिन रिच होता है, ठीक है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड सोयाबीन में ज्यादा मिलता है, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पर जो इसके साथ जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ब्रेडी राइजोबियम। ब्रेडी राइजोबियम प्लस मैं लिख रहा हूं और एक बैक्टीरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीनोराइजोबियम। सीनो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राइजोबियम, याद रखना है, ठीक है, ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है, सीनोराइजोबियम, ठीक है, याद रखना ये एक ही में, ठीक है, ब्रेडी राइजो, इसको ऐसे मैं लिख रहा हूँ सीनोराइजोबियम, ठीक है, ये एक ही में, ठीक है, याद रखना है। तो दो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है किसके साथ, सोयाबीन के साथ, जो कि क्या करता है हम लोग बोलेंगे सोयाबीन प्लांट में के रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन कराता है ताकि ये प्लांट क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को ले सके। कौन फिक्स करेगा नाइट्रोजन को, हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया। अगला जो प्लांट है इसको हम लोग बोलते हैं, अगला जो प्लांट इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, ठीक है, ये याद रखना होगा। और ये प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या हम लोग बोलेंगे, इसका साइंटिफिक नेम है मेडिकैगो, मेडिकैगो सेटिवा, ठीक है, ये प्लांट का साइंटिफिक नेम है अल्फा अल्फा का। और इसके साथ जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीनोराइजोबियम। क्या बोलते हैं, सीनोराइजोबियम, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल है, लेग्यूमिनस प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलते हैं क्लोवर, ठीक है। और क्लोवर का हम लोग बोलेंगे क्लोवर का साइंटिफिक नेम क्या हम लोग बोलेंगे ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम, क्योंकि इसमें जो फोलियम का मतलब होता है लीफ और ट्राई का मतलब तीन, इसमें 3 लीफ मिलेगा क्लोवर में, ठीक है, याद रखना है। अब इसमें हम लोग बोलेंगे इसके रूट में भी क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बैक्टीरिया इसके रूट में रहता है, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा बैक्टीरिया, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम स्पीसीज, याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया
कि नोड्यूल का फॉर्मेशन जो लिग्यूमिनस प्लांट्स में हो रहा है, ये सब सारा का सारा लिग्यूमिनस प्लांट का नाम है, ठीक है। और इसके साथ देख सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया एसोसिएटेड हो, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया ही एसोसिएटेड हुआ। बस राइजोबियम बैक्टीरिया कहीं कहीं नाम क्या चीज है अलग है, ठीक है। तो ये जेनरा को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इतना सारा राइजोबियम बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, राइजोबिया जेनरा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो ये चीज क्लियर हो गया। हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल और उसके साथ जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड है वो, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में, स्टेम नोड्यूल के बारे में, ठीक है, इसके बारे में। तो मतलब ऐसा लिग्यूमिनस प्लांट जिसके स्टेम में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लेना, ये आप लिख चुके होंगे, ये इसका है विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन का, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वैसा लिग्यूमिनस प्लांट जिसके स्टेम में क्या चीज बनता है, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे होस्ट प्लांट है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोन्ट्स है, क्या हम लोग बोलेंगे, सिम्बायोन्ट्स है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद रखना है। होस्ट प्लांट पे याद रखना है, एक प्लांट का नाम इसको बोलते हैं सस्बेनिया, सस्बेनिया ये होस्ट प्लांट का नाम है, ठीक है। और ये जो सस्बेनिया है ये कैसा प्लांट है, हम लोग बोलेंगे ये एक्वाटिक प्लांट है, याद रखिए कैसा प्लांट है, हम लोग बोलेंगे ये एक्वाटिक प्लांट है। और इसके साथ याद रखना है जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एजोराइजोबियम, क्या बोलते हैं, एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम, याद रखना। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किसके साथ एसोसिएटेड होता है, सस्बेनिया प्लांट के साथ, जो कि एक्वाटिक प्लांट है। और इस प्लांट के स्टेम में याद रखना ये बैक्टीरिया क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन कराएगा। और ये भी लेगुमिनस प्लांट है, लेकिन ये हम लोग बोलेंगे वैसा लेगुमिनस प्लांट जिसके स्टेम में क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा हम लोग बोलेंगे, पहला एग्जांपल था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल, ठीक है, किसका, हम लोग बोलेंगे लेगुमिनस प्लांट जिसके स्टेम में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक्वाटिक प्लांट है, इसका थोड़ा अजीब सा नाम है, मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। ये देखो ध्यान से, एस्केनोमी, एस्केनोमिनी, ठीक है, यही नाम है इसका, इस प्लांट का। ये भी क्या प्लांट है, हम लोग बोलेंगे ये भी एक्वाटिक प्लांट है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। और इस प्लांट के भी हम लोग बोलेंगे स्टेम में क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, रूट सॉरी नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस प्लांट के स्टेम में भी नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया इसके साथ एसोसिएटेड होगा उसको हम लोग बोलते हैं फोटोराइजोबियम, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फोटोराइजोबियम बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर स्टेम नोड्यूल, स्टेम नोड्यूल, स्टेम नोड्यूल प्रोबेबली एसोसिएटेड विथ, प्रोबेबली एसोसिएटेड विथ, प्रोबेबली एसोसिएटेड विथ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस हम लोग बोलेंगे रूट, याद रखना, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे वैसा लिग्यूमिनस प्लांट है जिसके स्टेम में क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो होस्ट प्लांट भी है और जो बैक्टीरिया उसका एग्जांपल भी है, यहाँ पर भी देख सकते हैं होस्ट प्लांट है और ये बैक्टीरिया के एग्जांपल है। यहाँ पर लिग्यूमिनस प्लांट ही है जिसके रूट में नोड्यूल बनेगा, यहाँ पर ये भी लिग्यूमिनस प्लांट है जिसके हम लोग बोलेंगे स्टेम में नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लासिफिकेशन, याद रखना है, नाइट्रोजन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नॉन लिग्यूमिनस प्लांट में भी, तो था याद करो, नॉन लिग्यूमिनस प्लांट में भी हम लोग बोलेंगे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ था और हम लोग बोलेंगे स्टेम नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ था। तो अब हम लोग यहाँ पर मैं मिटा के क्या बताऊंगा, नॉन लिग्यूमिनस प्लांट का ये क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि उसमें क्या कौन कौन होस्ट प्लांट होता है और कौन कौन हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे नोड्यूल विथ नोड्यूल फॉर्मेशन या नोड्यूलेट, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। मतलब क्या बताने का मतलब हो गया कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, याद रखना है। तो अगर रूट में होगा तो हम लोग बोलेंगे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन, अगर स्टेम में होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे स्टेम नोड्यूल का फॉर्मेशन, किसमें, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन, उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या एग्जांपल है, तो यहाँ पर याद रखना है होस्ट प्लांट का नाम, मतलब होस्ट प्लांट का नाम मतलब नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का नाम, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिम्बायोन्ट्स, मतलब जो बैक्टीरिया है उसके बारे में, कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
तो याद रखना है ये जो होस्ट प्लांट है ना, ये तीन होस्ट, तीन नहीं, 1 2 3 4 5 होस्ट प्लांट है। एक का नाम क्या चीज है, इसको याद रखना होगा, ये एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक को हम लोग बोलते हैं एल्डर, ये इसको हम लोग बोलते हैं एलनस, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं मायरिका बोलते हैं, ठीक है, मायरिका को हम लोग बोलते हैं बेबेरीज बोलते हैं, बेबेरीज के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्लांट है इसको हम लोग बोलते हैं केसुआरीना, क्या बोलते हैं, केसुआरीना मायरिका एल्डर, ठीक है। केसुआरीना जो प्लांट है इसको हम लोग सिल्वर वेडिस के नाम से भी जानते हैं, सिल्वर वेडिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला जो प्लांट है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेटिस्का, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटिस्का बोलेंगे, ठीक है। अगला जो प्लांट है इसको हम लोग बोलेंगे, ये प्लांट, ये शर्ब है, ठीक है, ये शर्ब है। इसका अगला जो प्लांट है इसको हम लोग बोलेंगे सिनोथस, अजीब सा नाम है, आपको याद तो रखना होगा, ठीक है, ये भी सर्व है, याद रखना है, ठीक है। तो ये जितना भी प्लांट का जो मैं यहाँ पर नाम लिखा हूँ, देखो ध्यान से, ये पांचों का पांचों जो प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट को हम लोग बोलते हैं, इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं एक्टिनोराइजल प्लांट। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनोराइजल प्लांट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, सॉरी एक्टिनोराइजोबियल, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, इसको हम लोग एक्टिनोराइजल प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनोराइजल प्लांट्स के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब ये सारा में याद रखना है, ये सारा जो एक्टिनोराइजल प्लांट है ना, इस याद रखने की होस्ट प्लांट है, ये कैसा प्लांट है, नॉन लिगुमिनस प्लांट है, जिसको एक्टिनोराइजल प्लांट के भी नाम से जानते हैं, इसको मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, नॉन लिगुमिनस प्लांट, देख सकते हैं यहाँ पर, जिसके रूट में क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, और ये सारा प्लांट्स के साथ, याद रखना है, ये सारा प्लांट्स के साथ जो बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो एसोसिएटेड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकिया, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फ्रैंकिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैंकिया। और फ्रैंकिया याद रखना, अगर सॉइल के बारे में पूछेगा तो ये याद रखना, न्यूट्रल सॉइल में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होता है, कौन, फ्रैंकिया, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या था, होस्ट प्लांट था, देख सकते हैं ये 5 होस्ट प्लांट जो कि एक कैटेगरी में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिग्यूमिनस प्लांट या एक्टिनोराइजल प्लांट, और जिसमें हम लोग बोलेंगे जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकिया, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो अगला जो प्लांट है, ठीक है, अगला जो प्लांट, इसको भी आपको रखना होगा याद, अगला जो होस्ट प्लांट है नॉन लिग्यूमिनस प्लांट, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे, इसको हम लोग बोलते हैं पारास्पोनिया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पारास्पोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारास्पोनिया बोलते हैं, याद रखना है। पारास्पोनिया को पहले क्या बोला जाता था, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, हम लोग बोलेंगे फॉर्मरली नोन एज ट्रीमा, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना होगा, फॉर्मरली नोन एज ट्रीमा, ठीक है, पारास्पोनिया को। और पारास्पोनिया में याद रखना है, पारास्पोनिया में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो एसोसिएटेड होगा, ये पारास्पोनिया कैसा प्लांट है, नॉन लिग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, और जिसके रूट में क्या बनेगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, और जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। राइजोबियम में कैसा राइजोबियम बैक्टीरिया, याद रखना है, ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रेडी राइजोबियम बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे नॉन लिग्यूमिनस प्लांट में, जिसमें रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये होस्ट प्लांट है, और ये सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोंट मतलब बैक्टीरिया का नाम है। अब देखो वैसा नॉन लिग्यूमिनस प्लांट, इसके स्टेम में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ होस्ट प्लांट का नाम, ठीक है, ये होस्ट प्लांट है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिम्बायोन्ट्स, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सिम्बायोन्ट्स, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का नाम। अब देखो वैसा भी नॉन लिग्यूमिनस प्लांट होता है जिसके हम लोग बोलेंगे स्टेम में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें से हम लोग बोलेंगे जो प्लांट आता है उसको हम लोग बोलते हैं गुनेरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गुनेरा। याद रखना, गुनेरा में हम लोग बोलेंगे स्टेम ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टेम ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये स्टेम ग्लैंड कुछ नहीं है, हम लोग बोलेंगे यही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नोड्यूल है, ठीक है। और इसके लिए जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोस्टॉक, याद रखना है, ठीक है। और मैंने बोला था नोस्टॉक कैसा होता है, ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, ये सिम्बायोटिक भी हो सकता है, आप देख सकते हैं, ये कैसा हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, ठीक है।
और ये जो स्टेम ग्लैंड है, स्टेम ग्लैंड कुछ नहीं है, हम लोग बोलेंगे नोस्टोक। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन किया, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन किया है स्टेम में, जिसको हम लोग स्टेम ग्लैंड बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब स्टेम नोड्यूल किसमें बनेगा, हम लोग बोलेंगे गुनेरा प्लांट में। किस बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया बनाएगा, नोस्टोक बैक्टीरिया बनाएगा। ये बैक्टीरिया क्या हम लोग बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और ये था नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यही था हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चीज, डाइएज़ोट्रॉप्स। तो जो भी मैं क्लासिफिकेशन बनाया, ये क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे 2 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस टेबल को, ये चार्ट को आप बनाना खुद से, जो मैं बनाया हूँ उसको, और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या कोई आप लोग ट्रिक बनाइएगा और ट्रिक बनाकर आप याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको पढ़िएगा तो आपका 4 मार्क्स का एक मैचिंग वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन सही हो जाएगा CSIR नेट में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हम लोग बोलेंगे जो सीरीज ऑफ लेक्चर है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये खत्म होता है। ठीक है, तो आप अगर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से कोई भी क्वेरीज अगर आपके पास होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कोई नया टॉपिक देखेंगे जो कि CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।